नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चरर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन के पहले मिश्रा क्लासेस में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9 में मैंने जो पढ़ाया था उसी का इनसे जो है टेस्ट लेने वाले हैं। और यह टेस्ट जो है मौखिक टेस्ट है, इसलिए मौखिक समझिए चाहे इंटरव्यू समझिए। तो आप तैयार करके आए हैं पूरा एकदम? मैंने पूरा पढ़ा दिया था, बस अभी न्यूमेरिकल बाकी है। थ्योरी का बेस जितना है वो सब क्लियर है। आज इनसे लेंस से, दर्पण से और प्रिज्म से संबंधित सभी थ्योरी को पूछेंगे। तो सबसे पहले सवाल मेरा ये है, क्या नाम है आपका? पवन कुमार पटेल। पवन कुमार पटेल जी बताएंगे आपको। जितने भी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं पवन जी से वो आप लोग भी बताना है। आप लोग भी सोचिएगा इस क्वेश्चन के बारे में कि इनका तो जवाब जो भी मिलेगा वो आपके सामने होगा, लेकिन आप लोग भी इस वीडियो में देखिए और उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में सोचिए कि इसका क्वेश्चन क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आप बताइए, समतल दर्पण के बारे में जानते हैं आप? यस सर। क्या जानते हैं समतल दर्पण के बारे में? समतल दर्पण कांच की वह प्लेट है जिसके एक तल पर कलई किया गया होता है एवं दूसरा तल परावर्तक तल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अगर समतल दर्पण जानते हैं तो दर्पण भी जानते हो कि जरा दर्पण के बारे में बताइए। कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग। केवल दर्पण के बारे में दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसके एक तल पर कलई किया गया होता है एवं उसके ऊपर। दर्पण के बारे में बताइए। दर्पण की डिफिनीशन पूछ रहे हैं। तो दर्पण ही बता रहे हैं ना। बताइए। वह गोली दर्पण जिसके वह गोले काटा गया भाग जिसके एक तल पर कलाई करके लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं तो उसका एक तल परावर्तक तल बन जाता है। इस प्रकार दर्पण गोली दर्पण कहते हैं। उन्होंने गोली दर्पण की डिफिनीशन बताया है और हमने पूछा था दर्पण की डिफिनीशन। तो दर्पण की डिफिनीशन क्या होगी? ऐसा कांच का समतल, अवतल या उत्तल गोलीय पृष्ठ जिसके एक भाग पर कलई किया गया है और दूसरा भाग परावर्तक तल होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण की डिफिनीशन में यहाँ पे तीनों दर्पण आ जाएंगे, चाहे समतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे अवतल। अब आप बताएंगे समतल दर्पण में हर दर्पणों का एक अपना केंद्र होता है। जैसे अवतल का एक केंद्र होता है क्योंकि वह एक गोली आकृति का होता है। उत्तल का भी एक अपना केंद्र होता है। अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण का केंद्र कहाँ होता है बताइए? अनंत पर होता है। समतल दर्पण का केंद्र अनंत पर होता है, इन्होंने ये कहा। तो ठीक है, अगर समतल दर्पण का केंद्र अनंत पर होता है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अनंत होगी। अनंत होगी। फोकस दूरी क्या होगी? अनंत होगी। और क्षमता का मान 0। आवर्धन क्षमता क्या होगा इसका? 1 क्यों होगा बताइए? क्योंकि सर इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के बराबर प्राप्त होता अगर है। अनंत पे रख दें हम समतल दर्पण के सामने तो भी आवर्धन क्षमता कितना होगा? 1 ही होगा। 1 ही होगा। अब हम लोग जानेंगे इनसे कि गोलीय दर्पण में जैसे हम दर्पण का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें इनसे ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी भी दर्पण में उसका प्रतिबिंब की आवर्धन क्षमता 1 से कम है, ध्यान से सुनिएगा, आवर्धन क्षमता 1 से कम है और उसका आवर्धन क्षमता यानी यम का चिन्ह पॉजिटिव है, तो बताइए कौन सा लेंस होगा और कौन सा दर्पण होगा? आवर्धन क्षमता 1 से कम और यम का चिन्ह पॉजिटिव, बताइए। उत्तल दर्पण अवतल लेंस। उत्तल दर्पण होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस होगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है?
उत्तल दर्पण प्रतिबिंब ध्रुव एवं फोकस के बीच में प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में यस। कैसा बनता है? आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्राप्त। इन्होंने कहा आभासी सीधा वस्तु से छोटा। तो जब आभासी होता है और वस्तु से छोटा होता है, एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, आभासी के लिए आवर्धन क्षमता धन में और छोटा का मतलब आवर्धन क्षमता 1 से कम। और किस लेंस में? अवतल लेंस में। अवतल लेंस में। अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? प्रकाशीय केंद्र एवं प्रथम द्वितीय फोकस के बीच में प्राप्त होता है। प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच में। कैसा बनता है? आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। आभासी सीधा वस्तु से छोटा। अगर आभासी होगा तो यम का चिन्ह पॉजिटिव और छोटा होगा तो यम की वैल्यू 1 से कम। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर यम का मान 1 से कम और यम का चिन्ह पॉजिटिव हो तो कौन सा लेंस होगा, कौन सा दर्पण? इन्होंने इसका जवाब सही दिया है। अगला क्वेश्चन है, अब हम चलते हैं प्रिज्म से, ठीक है ना। अब बताइए ऐसा कौन सा रंग ऐसा है जिस पर प्रकाश की किरण डालें तो वो किरणों को रिफ्लेक्ट करता है? बताइए। श्वेत। श्वेत रंग प्रकाश की किरणों को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिकर्षित करता है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि गर्मियों की दिनों में जो है सफ़ेद कपड़ा पहने ताकि जो आसमान से किरणें पड़ रही हैं आपके ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाएं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा रंग है जो प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है? बताइए। काला रंग। काला रंग। यानी काली वस्तुएं क्या करती हैं? किसी भी रंग का अवशोषण करती हैं, चाहे वो जो रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शी पढ़े? यस सर। दूरदर्शी में कौन से लेंस प्रयोग में होते हैं और उनके द्वारा किस तरफ कौन से लगे होते हैं लेंस? बताइए। दूरदर्शी में उत्तल लेंस प्रयोग होते हैं। जिस दर्पण का द्वारा छोटा होता है एवं नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, एवं जिस दर्पण का द्वारा बड़ा होता है एवं वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र जानते हैं? यस सर। क्या होता है? जब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट डिस्क की न्यूनतम दूरी प्राप्त होती है, एम बराबर FO अपान FE इंटू 1 - FE अपान D, और नली की लंबाई FO प्लस UE। तो यहाँ पे FE क्या है? FE नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी और FO अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी। अगर हम लोग फिर से लेंस में आते हैं, वस्तु जो लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उसकी आवर्धन क्षमता 1 से अधिक है। क्या है? 1 से अधिक। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा आप लोग भी। 1 से अधिक है आवर्धन क्षमता और यम का चिन्ह निगेटिव है। तो बताइए हम किस लेंस में और किस दर्पण में वस्तुओं को कहाँ पर रखेंगे? फिर समझिएगा, क्वेश्चन ये है हमारा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उसकी आवर्धन क्षमता 1 से अधिक है और यम का चिन्ह निगेटिव है। क्या होता है फिर? हमने कहा कि आवर्धन क्षमता 1 से अधिक यम का मान और यम का जो चिन्ह है वो निगेटिव है। तो आप बताइए किस लेंस में और किस दर्पण में, या आप केवल दर्पण में बताइए कि वस्तु को कहाँ पर रखें कि ये स्थिति पैदा हो जाए। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच वस्तु रखे तो यह स्थिति पैदा हो जाएगी। यह स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु, फोकस के बीच में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त होगा। और एक स्थिति बताइए।
यदि वस्तु को फोकस पे रख दे तो उसका प्रतिबिंब अनंत प्राप्त होगा। यानी दोनों स्थितियों पर यह स्थिति पैदा होगी जिसका मान यम का मान 1 से अधिक होगा और यम का चिन्ह निगेटिव होगा। ठीक है ना। और किस लेंस में होगा ये? उत्तल लेंस में। वस्तु को अगर हम प्रथम प्रकाशिक केंद्र एवं प्रथम फोकस के बीच में रखें तब, और प्रथम फोकस के पर रखें तब ये स्थिति प्राप्त होगी। मतलब ये दोनों सेम टू सेम हैं, यहाँ पे पैदा होगी स्थिति। अब देखिए हम बात करते हैं नेत्र की। नेत्र में कितने दोष होते हैं मानव नेत्र में? मानव नेत्र में 5 दोष होते हैं। नाम बताइए जरा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, वर्णाधार दृष्टि दोष। ये वर्णाधार दृष्टि दोष क्या होता है? मानव नेत्र का यह दोष जिसमें व्यक्ति एक से अधिक रंगों को पहचान नहीं कर पाता। इसमें कारण क्या है? इस कारण ये दोष पैदा होता है बताइए। शंक्वाकार सेलों के अभाव कारण। और इस अगर दोष को दूर करना है तो क्या करेंगे? सर इसका उपचार नहीं है, जन्मजात होता है, लाइलाज है। इन्होंने कहा यह जन्मजात मर्ज है और इसका कोई इलाज नहीं है भाई। इसीलिए जब आप लोको पायलट यानी ट्रेन के जब ड्राइवर बनने जाते हैं तो उस समय आँख की टेस्ट होती है और उसमें यही देखने का काम करते हैं, टेस्टिंग होता है कि आपके अंदर कहीं वर्णाधार दृष्टि दोष तो नहीं है। अगर यह दोष हो गया तो समझिएगी आपको अगर हरा दिख रहा है तो अगली दफ़ा एक बार आँख खोलेंगे बंद करेंगे वो लाल दिखने लगेगा, क्योंकि कलरों का क्या होता है, बदलाव होने लगता है। तो चलिए आज के अध्ययन में आपने जो जवाब दिया है वो सही है। फिर नेक्स्ट टाइम जब इंटरव्यू होगा तो आपको बुलाया जाएगा। थैंक यू। जाइए। कितने मिनट है?